श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम लेंगे एक श्लोक, बड़ा ही प्यारा है। इस श्लोक को सुनकर खुद साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी की समाधि टूट गई थी। पहले मैं आपको श्लोक बताता हूँ, फिर उसका अर्थ बताऊँगा और वो थोड़ी सी घटना भी बताऊँगा। श्लोक ये है, हो सके तो आप भी याद कर लीजिएगा कि बरह पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभद्रबास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणुरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविस्त गीत कीर्ति। अब देखिए ये कितना प्यारा श्लोक है। श्री सुखदेव जी जो भगवान हैं, महाराज हैं, श्री वेदव्यास जी के बेटे हैं। जब इनका जन्म हुआ तो जाके जंगल में चले गए। बोले पिताजी हमें आपकी दुनिया में नहीं फंसना है, और वहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बैठ गए। अब वेदव्यास जी सोचते हैं, अरे जिनके लिए मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है वो खुद तो जंगल में जाके बैठ गया है, उसे जगाया जाए। तो अपने जो शिष्य थे उनको श्लोक दिए और कहा कि आप सुखदेव जी के पास जाके इन श्लोकों का गायन करो। वो गए हैं और ये श्लोक है वेणुगीत का। बड़ा ही प्यारा श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन है। अब जब बात श्री कृष्ण की रूप माधुर्य की आए तो अच्छे अच्छे दिग्गज, अच्छे अच्छे ज्ञानी अपना ज्ञान भूल जाते हैं और उनके रूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए सुखदेव जी के पास वो गए और सुखदेव जी ध्यान लगा के बैठे थे। तभी एक शिष्य ने इस श्लोक को पढ़ा कि वरह पीड़म नटवर बपू। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। पहला शब्द है वरह पीड़म, यानी जिनके सिर पर मोर मुकुट है। अब ये श्लोक सुखदेव जी के सामने गाया जा रहा है और आप ध्यान देना एक एक शब्द की ओर, आपका भी ध्यान इस ओर आकर्षित होगा। बरहा पीड़म, जिनके सिर पर मोर मुकुट है। फिर आया नटवर बपू, मतलब जो नट माने कलाकार, जो सुंदर लीला करने वाले हैं और उन लीला करने वालों में भी सर्वोत्तम हैं। वपू का अर्थ है सर्वांग सुंदर हैं। जो श्री कृष्ण भगवान ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है और जो सब लीलाओं में करने वाले सर्वोत्तम पुरुष है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। फिर आया है कर्णियो कर्णिकारम। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण कान में एक कनेर का पुष्प धारण करते हैं, दोनों कान में से किसी भी एक कान में। ऋषिक जन बताते हैं अगर कान के इस तरफ पुष्प धारण करेंगे तो मानो आज श्री कृष्ण का वनगमन इस ओर होगा, अगर कान के इस ओर पुष्प धारण करेंगे तो कृष्ण का वनगमन उस ओर होगा। ये पहचान है जिसे गोपियां समझती थी, जो गोपियों के लिए होता था एक संकेत कि आज किस दिशा में गौचारण के लिए श्री कृष्ण जाएंगे। फिर आया है विभद्रवास है कनक कपिशम। श्री कृष्ण के पीताम्बर के बारे में है। कैसा है? पीला है, लेकिन जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना चमकता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बर चमक रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का शरीर सोने की तरह चमक रहा है। फिर आया है वैजयंती चमालाम। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण के गले में माला कौन सी है? वैजंती। वैजंती बेसर की अटकन, सूरदास जी भी कहते हैं। वैजंती माला भगवान ने धारण की है। उसके बाद आया है रंध्राण वेणुरधर सुदया पूर्यन, यानी भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं और उस वेणु को अपने मुख से लगा करके अपने अध्रामृत रस सुधा से उसे पूरित कर रहे हैं। फिर आया है जब गोप गायों के साथ भगवान ब्रज में प्रवेश करते हैं
कि गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविस्त गीत कीर्ति ही। भगवान श्री कृष्ण गोप और गायों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और सभी सखागण, सभी मित्र उनके कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की शोभा बड़ी ही दिव्य है, बड़ी दिव्य शोभा है। जब सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना तो बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो आप, क्या गाया आपने? तो बोले अरे ये तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ये भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुर्य का वर्णन का एक श्लोक है, वेणुगीत का। सुखदेव जी बोले अच्छा। श्लोक सुना और समाधि टूटी। बोले भैया हमें तो और श्लोक सीखने हैं। बोले आपके पिताजी सिखाएंगे, 18,000 श्लोक हैं ऐसे ऐसे। तुरंत समाधि छोड़ी है। बोले क्या रखा समाधि में? अब तो श्री कृष्ण के उस रूप को जान लिया है, तो मैं उस रूप की ओर जाऊंगा। जैसे भंवरा फूलों पे मंडराते हैं, ऐसे ही सुखदेव जी भगवान भागे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि ध्यान। बोले अब तो श्रीमद् भागवत प्राण को सुनना है, सीखना है और श्री कृष्ण के उस रस में डूबा रहना है। तो ये बड़ा ही प्यारा श्लोक था जो मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को, आज के श्लोक को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।